भैया एक क्वेश्चन है दूसरा, कह रहा है cot थीटा इक्वल टू यदि cot थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो सिद्ध कीजिए अंडर रूट सेक थीटा माइनस कासेक थीटा अपान सेक थीटा प्लस कासेक थीटा इज इक्वल टू 1/√7। ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछ चुका है। तो कह रहा है भैया इफ cot थीटा इक्वल टू 3/4 देन प्रूव दैट अंडर रूट सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपान सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/√7। ये हमें प्रूव करना है, ठीक। ये हमें प्रूव करना है, ठीक। कहने का मतलब 1/√7 प्रूव करना है इसकी मदद से। तो यहाँ पास भैया पहले गिवन क्या है, सोल्यूशन में देखो गिवन क्या है भैया। गिवन है तुमको दिया है क्या, दिया है cot थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक। cot थीटा इक्वल टू 3/4। तो भैया अब तो तुम्हारे सपने में आता होगा cot थीटा इक्वल टू 3/4। cot थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, आधार बटे लंब। ये तो यहाँ पास भैया ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट करो, इक्वेशन सेकंड करो, कंपेयरिंग ऑन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पेयरिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो भैया कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू का आ जाएगी, जो आधार है, कहने का मतलब बेस जो है ए वो कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, एंड लंब जो है भैया परपेंडिकुलर एल वो आएगा भैया 4 सेंटीमीटर, ठीक। ये आ गया, मतलब कहने का मतलब आधार जो है वो 3 सेंटीमीटर है एंड लंब जो है 4 सेंटीमीटर। भैया आधार और लंब दिया है, क्या फाइंड करोगे भैया, कर्ण फाइंड करोगे, हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए क्या भैया पहले राइट ट्रायंगल बनाओगे। राइट ट्रायंगल बनाने के बाद उसमें भैया पाइथागोरस प्रमेय यूज करोगे, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। तो वहाँ पास भैया क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पास भैया हमें कर्ण जो है वो ज्ञात करना है, ठीक। कर्ण ज्ञात करना है तो भैया पहले राइट ट्रायंगल बनाओ। राइट ट्रायंगल तो बनाना सीख ही गए होगे, लेकिन यहाँ भी भैया थीटा दिया है, मतलब ए की वैल्यू जो है वो थीटा दिया है बी सी ये हो जाएगा थीटा, और ये 90 डिग्री है भैया। 90 डिग्री जस्ट अपोजिट क्या होता है, कर्ण होगा, कर्ण। और ये भैया होगा लंब, और ये होगा आधार, ठीक। तो भैया फार्मूला तुमको पता है बाय पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है भैया, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये भैया मतलब कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है, ठीक। यहाँ पास जो तुम्हारा कर्ण है भैया, कर्ण मतलब के का स्क्वायर इक्वल टू लंब जो है भैया, लंब क्या है भैया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, के स्क्वायर इक्वल टू 4 क्या होता है 16 होगा, और भैया 5 क्या होगा 9, भैया के स्क्वायर इक्वल टू 25, तो के क्या होगा भैया √25, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 5 सेंटीमीटर। कर्ण जो आया वो कितना आया भैया 5 सेंटीमीटर। जब कर्ण 5 सेंटीमीटर आ गया तो भैया यहाँ पास सेक थीटा निकाल लो, कॉसेक थीटा निकाल लो,
और सेक थीटा तुमको पता है क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। ये पहले ही क्लास में लिखा चुके थे फार्मूला। अब यहाँ पास भैया यहाँ पास पहले सेक थीटा निकालो, या सेक थीटा निकालने के लिए भैया तुमको इससे भी निकाल सकते हो, लाल बटे कक्का से। ठीक, तो भैया देखो ये क्या होता है, ये होता है cos थीटा और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है भैया, कर्ण है तुम्हारा 5, आधार कितना है, आधार भैया 3। तो ये हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा आ गया 5/3। ठीक, ये सेक थीटा 5/3 आ गया। अब भैया तुमको क्या निकालना है, यहाँ पास कॉसेक थीटा निकाल लो। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या है भैया, कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कॉसेक थीटा, कर्ण कितना है भैया, कर्ण जो है वो 5 है, लंब कितना है भैया 4 है। ठीक, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक, कॉसेक थीटा आ गया। अब फार्मूले में रख दो, LHS लेके चलो, LHS लेके चलें भैया। LHS क्या है भैया, LHS दिया है अंडर रूट सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपान सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये दिया है। ठीक, तो भैया यहाँ पास वैल्यू पुट कर दो दोनों की। सेक थीटा क्या भी है 5/3, 5/3 5 माइनस कॉसेक थीटा भैया 5/4, और ये है भैया सेक 5/3 प्लस 5/4। भैया दोनों का एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 3 और 4 का 12, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, माइनस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 अपान इसकी वैल्यू भैया 12 हो जाएगी एलसीएम, स्क्वायर रूट टोटल में है, ये हो जाएगा 20 प्लस 15। भैया 12 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा, 20 में से भैया 15 सब्सट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा 5 अपान ये हो जाएगा 35 अंडर रूट। भैया इसको कैंसिल हो, 5 1 5, 5 7 जा 35, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1/7, तो ये हो जाएगा 1/√7। ये तुम्हारा आ गया RHS। ठीक, नोट करो, फिर से दोबारा समझा दे रहे हैं।
देखो ये दोबारा समझ लो ये क्वेश्चन करा। यदि cot थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो सिद्ध कीजिए अंडर रूट सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपान सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/√7। ठीक, तो भैया गिवन क्या है, तुमको दिया है cot थीटा इक्वल टू 3/4, इक्वेशन फर्स्ट कर लो, और cot थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब तुमको ज्ञात है भैया, मतलब पहले से फार्मूला याद है तुमको, इक्वेशन 2 कर दो। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर दोगे तो भैया आधार से आधार कंपेयर होगा 3 आ जाएगा, लंब से लंब कंपेयर होगा 4 आ जाएगा। भैया देखो अब हमें यहाँ पास आधार दिया, लंब दिया, कर्ण नहीं दिया, तो कर्ण फाइंड करो। कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या निकालोगे भैया, पहले राइट ट्रायंगल बनाओगे, समकोण त्रिभुज बनाओगे। हम समकोण त्रिभुज बना लिए भैया। 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट क्या होता है, कर्ण होता है, मतलब हाइपोटेनियस होता है। क्या, हाइपोटेनियस। ठीक, थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर। जो शेष बचता है भैया वो होता है बेस। ठीक, तो यहाँ पास ये हो जाएगा हाइपोटेनियस से बेस से परपेंडिकुलर। अब यहाँ पास भैया ये 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस और ये बेस है परपेंडिकुलर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भैया, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या भैया हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, बात वही है, चाहे इसको हाइपोटेनियस बोलो, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलो, चाहे कर्ण लंब आधार बोलो, हिंदी वाले कर्ण लंब आधार बोले, इंग्लिश वाले हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस बोले। ठीक, तो यहाँ पास कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू भैया लंब कितना है 4 का स्क्वायर, 4 हो गया 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना भैया 3 का स्क्वायर हो गया, कर्ण का स्क्वायर हो गया 4 का 16 हो जाएगा प्लस 3 9 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो के इक्वल टू √25 और के की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। जब 5 सेंटीमीटर आ गई भैया सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू तुमको पता है पहली क्लास में लिखा दिया गया है, बता दिया गया है कि जो सेक थीटा होता है वो भैया कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है भैया, फार्मूला आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। भैया कर्ण क्या है भैया 5 है, आधार कितना है 3 है, तो 5/3 आ गया, तो सेक थीटा इक्वल टू 5/3 आ गया। एंड कॉसेक थीटा निकालोगे भैया, कॉसेक थीटा फाइंड करोगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब होता है, और कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब हो जाएगा। भैया कर्ण कितना निकालो, यहाँ 5 निकालो, लंब कितना निकालो भैया 4 निकालो, मतलब हाइपोटेनियस 5 है भैया, और यहाँ पास जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है 4 है। ठीक, ये आ गया। LHS लेके चलोगे भैया, कह रहा है सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट सिद्ध कीजिए सेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपान सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। तो यहाँ पास ये सेक थीटा क्या निकालो, यहाँ पास 5/3 पुट कर दिए, माइनस का साइन लगा दिए, माइनस का साइन, कॉसेक थीटा भैया 5/4 है, 5/4 रख दिए, अपान 5/3 प्लस 5/4 आ गया। भैया 3 और 4 का एलसीएम निकालना आता होगा भैया, बचपन में ही पढ़े थे। 3 और 4 का एलसीएम कक्षा 6 में पढ़े थे, 5 में पढ़े थे, 3 में पढ़े तो 2 में भी पढ़े होगे। ठीक, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होता भैया, 3 चौक 12 होता, 3 4 जा 12 होगा, 4 टाइम्स गया, जब 4 टाइम्स गया तो 5 में मल्टीप्लाई होगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12 हो गया, 3 टाइम्स गया तो 5 में मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15 हो गया, होल अपान भैया 3 और 4 का एलसीएम वही हो गया, और इसमें भी वही होगा 20 प्लस 15। भैया 20 में से 15 सब्सट्रैक्ट करोगे 5 आएगा, और ये 20 प्लस 15 आएगा वो 35 आएगा। भैया 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, कैंसिल आउट करो √1/7। तो भैया 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, और √7 आ गया, ये तुम्हारा RHS आ गया। ठीक, यही फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पेपर में पूछता है। ठीक, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का पेपर में पूछ लेता है। अब भैया 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, थोड़ा घर में कोशिश करना, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। एक क्वेश्चन हम बता के जा रहे हैं, एक क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में लिखो, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भैया 12 नंबर की आती है, 12 मार्क्स,
मतलब 70 में से 12 मार्क्स यही लेके जाएगा। ये चैप्टर बहुत आसान है, पढ़ोगे तो सब आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो बहुत कठिन है। कहने का मतलब खाना बनाना तो कठिन है लेकिन खाना बहुत आसान है। तो उसी तरह जब बनाना आदत पड़ जाएगी तो कठिन नहीं लगता। तो फार्मूला तैयार रखो, फार्मूला याद रहेगा तो सब क्वेश्चन हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं इससे। अभी ये तो पहली एक्सरसाइज है, अभी हम इसकी 3 एक्सरसाइज और लगाएंगे, तुमको इसमें हम बिल्कुल ज्ञाता बना देंगे, टेंशन मत लेना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। भैया होमवर्क लिख लो 2 क्वेश्चन थोड़ा। यदि 3 cos थीटा नहीं, इसको मत लिखो होमवर्क में, तुम लोग लिखो यदि 8 tan थीटा इज इक्वल टू 15, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है भैया, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक। अब एक क्वेश्चन हम करा देते हैं, एक क्वेश्चन हम करा देते हैं, इसको नोट कर लो। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका। भैया दूसरे एक क्वेश्चन लिख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, क्या साइन ए इज इक्वल टू 3/4 हो तो सिद्ध कीजिए अंडर रूट। भैया क्वेश्चन देख के घबराना मत, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1/√7, √7/3। भैया अब यहाँ पास हमको आइडेंटिटी नहीं पता, आइडेंटिटी हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। नहीं तो ये क्वेश्चन 2 मिनट का 2 मिनट से कम भी लगेगा, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू tan थीटा होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू tan थीटा होता है, बस निकाल लो tan थीटा में रख के। लेकिन अब क्या है, आइडेंटिटी नहीं पता, तो सलूशन देखो इसका। आइडेंटिटी जब बताएंगे तो यही क्वेश्चन को हम लगवाएंगे दोबारा, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पास कह रहा है, दिया है, क्या दिया है भैया, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। भैया साइन ए इज इक्वल टू 3/4 हो तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक। भैया लंब क्या है, अब कंपेयर अपने से कर लेना। लंब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लंब जो है वो है 3 सेंटीमीटर और कर्ण जो है भैया वो 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पास आधार ज्ञात करना है, क्या आधार फाइंड करना है। आधार फाइंड करने के लिए भैया वही ट्रायंगल बनाओ, समकोण त्रिभुज, ये हो जाएगा ABC। भैया 90 डिग्री जस्ट अपोजिट क्या होता है, कर्ण, इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है तुमको, ठीक। आधार की वैल्यू फाइंड करना है। लंब भैया लंब भी गिवन है, कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक। भैया बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा भैया, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना भैया, कर्ण भी दिया है क्या, कर्ण भी दिया 4 का स्क्वायर, भैया लंब कितना है, लंब 3 है, लोग बोलते नहीं हो यार, आधार ज्ञात करना है, ठीक, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर, भैया 16 माइनस 9 इक्वल टू आधार का स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 घटाइए क्या हो जाएगा भैया 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू √7। देखो इसमें तो एक वैल्यू पहले ही आ गई ऑलरेडी 7, लेकिन अभी ना मत रखना, अब देखो अब रखो LHS लेके चलो, LHS लेके चल रहे हैं भैया, पहले यहाँ पास LHS मत लो, पहले निकाल लो क्या दिया भैया, कॉसेक ए क्या होता है भैया, साइन का जस्ट अपोजिट होता है, साइन का 3/4 दिया है, कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ये हो गया कॉसेक ए, ठीक। अब भैया कॉट ए क्या होता है भैया, कॉट ए जो तुम्हारा होता है क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार कितना भैया √7 माइनस लंब कितना भैया, लंब कहाँ गया 3 है, ठीक, तो ये हो गया कॉट ए इक्वल टू √7/3। और भैया यहाँ पास तीसरा जो है उससे ए दिया है, उससे के किसका अपोजिट होता है भैया, कॉस का, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना दिया √7, आधार कितना भैया, आधार ओ सॉरी, ठीक है, कर्ण कितना भैया, कर्ण जो है तुम्हारा वो 4 है, 4/√7 ये आ गया, ठीक, देखो वैल्यू कहीं गलती तो नहीं की है हम, कर्ण 4 है, इसका जस्ट अपोजिट। अब LHS लेके चलो, LHS लेके चलें भैया, तो LHS क्या दिया है, LHS दिया है कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए -1। तो भैया ये देखो कॉसेक ए 4/3 दिया है, तो यहाँ पास √4/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉट क्या दिया भैया, कॉट दिया √7/3 का होल स्क्वायर, ये भी दिया है, अपान ये क्या दिया भैया, ये दिया 4/√7 का होल स्क्वायर -1। भैया यहाँ पास 4 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, माइनस ये 7 हो जाएगा भैया, ये 9 हो जाएगा, अपान ये हो जाएगा 16/7 -1। भैया इसको ये क्वेश्चन है, इसको हम रफी कर दे रहे हैं, यहाँ तक तो तुमको पता ही होगा। तो भैया वहाँ से देखो √ दोनों के एलसीएम 9 है, 16 - 7 अपान भैया इसका एलसीएम 7 हो जाएगा, 16 - 7 ये हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, नहीं हाँ ये 9 आ जाएगा और ये भी 9 आ जाएगा और ये 16 9/7 ये यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा 9 × 7 अपान 9 × 9, एक 9 से 9 कैंसिल और ये हो जाएगा √7/3, ये हो गया RHS, ठीक, ये जैसे ठीक। तो आज इतना ही।